आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड कलेक्टिव जो हमारे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, एक एनर्जी शिफ्ट को फील कर रहे होंगे आप में से बहुत से लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जीज़ को फील कर पा रही है। करंटली क्या हो रहा है गाइस, आप में से बहुत से लोग हैवी एनर्जी को पिक कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव में ही हैवी एनर्जी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं सडनली, या बहुत ज़्यादा एंगर आपका सरफेस पे आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, इमोशनल ट्रिगर भी मिल रहे हैं। दोनों की ही एनर्जी इक्वली एक दूसरे को मिरर कर रही है। देखिए, यहाँ पर कलेक्टिव की ही एनर्जी है जो हैवी है। तो फेमिनाइन एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को सडनली ट्रिगर मिलने स्टार्ट हो गए हैं। एक दो दिन से सडनली आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है एनर्जीज में, या इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हो सकता है नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। किसी भी तरह के थॉट्स हो सकते हैं। हो सकता है आप सडनली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रिगर मिल रहे हैं इस टाइम पे। सडनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस थे और अचानक से किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा, मे बी बाद में आपको रियलाइज़ हो कि वो इतनी बड़ी बात थी भी नहीं है जितना ज़्यादा आपको ट्रिगर हुआ। बट एट मोमेंट आप ट्रिगर हो रहे हैं, वो इमोशनल ट्रिगर आपको बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग वाली सिचुएशन में लेकर जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत रोना आ रहा है, या सडनली उनको ऐसा लो फील हो रहा है कि शायद कहीं फिर से वो ज़ीरो पे चले गए हैं। तो इस तरह की हैवी एनर्जी मुझे कलेक्टिव में दिखाई दे रही है। कुछ जो लोग हैं डाउट की एनर्जी में आ रहे हैं, उनको खुद पे डाउट हो रहा है, अपनी जर्नी पर डाउट हो रहा है। कुछ जो लोग हैं इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं, उनका कोई ना कोई इशू यहाँ पे सरफेस पर आ रहा है। देखिए, न्यू ईयर का जो पोर्टल है 1/1 का, उसके आने से पहले आपके साथ इस तरह की एनर्जीज़ आपको रेजोनेट करेंगी, या आपको ऑलरेडी कर रही होंगी कुछ लोगों को हैवी एनर्जीज, या कुछ लोगों को एक दो दिन में इस तरह की एनर्जीज फेस करनी पड़ सकती हैं। ये जो हैवी एनर्जीज हैं, देखिए साल जो है पूरा एंड हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, कि हमारा जो सन है इस टाइम पर धनु राशि में है, जहाँ पर उसकी एनर्जी बहुत कम है, उसका प्रभाव कम है। तो जब सन की एनर्जी कम होती है, उसका प्रभाव कम होता है, तो इस तरह की हैवी एनर्जीज आप लोगों को फील होती हैं। स्पेशली आप देखेंगे आपकी इनर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगी। आपको सडन ट्रिगर, आपकी ईगो हर्ट हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं। सडनली किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप बहुत ज़्यादा ईगो में आ गए और कुछ भी बोलने लगे, या बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है इस टाइम पे, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन हो रहा है, अननेसेसरी आपको नींद आ रही है, बिना वजह आप सो रहे हैं, जो आपका फिक्स टाइम है उसके अलावा भी आपको बहुत नींद आ रही है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो ये कलेक्टिवली हैवी एनर्जी है इस टाइम पे। सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये आपके गाइड्स हैं, जो भी आपके जो हमारे चैनल्स पर आपको गाइड करते हैं, उन सबके साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जीज़ को वो पिक करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको इस टाइम पर इनर जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फील हो सकती है। आपको स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस, आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली खुद को अबैंडनमेंट की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको बेशक आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फिर भी आपको ऐसा लैक की एनर्जी फील होगी। और इसके साथ ही गुस्सा बहुत आ सकता है आपकी, स्पेशली यहाँ पर ईगो हर्ट होगी। देखिए, मुझे इस तरह का एक ड्रीम भी आया था जहाँ पर मैंने देखा था कि एग्ज़ाम हो रहा है किसी तरह का। ठीक है,
तो एग्ज़ाम हो रहा है, ये आप मान के चलिए कि इस टाइम पर आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, एग्ज़ाम ले रहे हैं यूनिवर्स। कितना आपने इनर वर्क किया है, कितना आप ट्रिगर होते हैं, कितना आपने खुद को बैलेंस किया है। तो आपने जितना भी खुद पर काम किया है, आपके पेशेंस लेवल का यहाँ पर टेस्ट हो सकता है। तो सडनली अगर कोई ट्रिगर मिलता है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर आपकी ईगो पर अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अफेक्ट कर सकता है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन की तरफ से ट्रिगर मिले, या आप खुद से ही आपकी खुद की लाइफ में कार्मिक्स के थ्रू आपको ट्रिगर मिले, या कोई आपका सोलमेट जो आप ट्रस्ट भी नहीं कर रहे थे कि बहुत ही हमारा क्लोज पर्सन है, ये हमें इस तरह ट्रिगर देगा, वो भी आपको ट्रिगर दे सकता है। तो बी अवेयर। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप सडनली ट्रिगर हो रहे हैं, आपकी ईगो हर्ट हो रही है, या आपका कोई इशू सडनली सरफेस पर आ रहा है, तो ये चीज़ आपके टेस्ट की, यहाँ पर यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपने खुद पे कितना काम किया है। तो बी अवेयर। मुझे चैनल मैसेज भी मिला था इस तरह का कि टेस्ट कुछ हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है किसी तरह का। तो अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, तो ऑफ कोर्स आप लोग जो है इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर फाइनल टेस्ट होंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने जिन्होंने खुद पे बहुत काम किया है, बिकॉज 1-1 जो पोर्टल होगा हमारा एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। तो अभी करंटली हैवी एनर्जी लग रही थी मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर से बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करने लगते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। आपने जो अपने अंदर काम किया है, अपनी इनर स्ट्रेंथ पर वर्क करें, उसे पकड़ के रखें, अपनी सोल के साथ कनेक्ट रहें। बाहर से जो भी ट्रिगर मिल रहा है उसको लेट गो करें, ये सोच के कि ये जस्ट हमारा टेस्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह के टेस्ट आपके सामने आ रहे हैं, उनको पेशेंसली हैंडल कीजिए। बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होना है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत से लोग बिना वजह ट्रिगर हो रहे हैं। कोई इतनी ज़्यादा बात भी नहीं थी, बहुत छोटी सी बात पर आप इतना ज़बरदस्त इमोशनल ट्रिगर ले रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और इतनी ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में खुद को ले जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है आपको कलेक्टिव में, और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप बेशक किसी से ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको अननेसेसरी नेगेटिविटी फील हो रही है, हैवी एनर्जी फील हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आप कलेक्टिव की एनर्जीज़ को पिक करते हैं। तो अपनी क्लेंजिंग कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी एनर्जी को क्लेंज करें, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करें, ग्राउंडिंग करें एनर्जीज़ की, और डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें गाइस। साथ ही साथ कुछ लोगों को यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों को सडनली बहुत ही ज़्यादा नंबर दिखाई दे सकता है, नंबर 19 या 919 नंबर, 919 नंबर या 19 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप इस एनर्जीज के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं फील कर रही थी, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर ये गाइस आपका टेस्ट हो रहा है, तो आपको पेशेंसली इस टेस्ट को पास करना है। आपका थ्रॉट चक्रा इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर खुद को शायद एक्सप्रेस करना तो चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स में उनके स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट कर रहे हैं, हायर सेल्फ से उनको मैसेज मिल रहे हैं। तो उन चीज़ों को, गाइडेंस को लीजिए और डिकोड कीजिए, देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग फील कर सकते हैं जो आपको लग सकता है कि आप फिर से लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहें, ध्यान करते रहें और इनर वर्क करते रहें। स्पेशली यहाँ पर इनर वर्क आपका डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत से लोग शायद बहुत अच्छे से इनर वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, जो रेगुलर उनका रूटीन था वो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको इस मंथ के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, जब से जो हमारे सन है उनका ट्रांजिट हुआ है सेजिटेरियस में, धनु राशि में, तब से ही ये एनर्जीज आपको अफेक्ट करेंगी। मैं ऑलरेडी
प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को भी देखें, जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि जो सन ट्रांजिट हो रहे हैं धनु राशि में किस तरह से आपको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है वही चीज़ें आपके साथ फेस कर रहे हैं आप लोग, लेकिन शायद आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें और अपने आप को फिर से हाई वाइब्स में लेकर आएँ, लो वाइब्रेशन में नहीं लेकर जाना है आपको। जो भी टेस्ट आपको मिला है आपको इसे क्लियर करना है, पास करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और साथ ही गाइस मैं टैरो से भी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज़ पर। तो मेरे दूसरे चैनल पर मैं अपलोड करूँगी इवनिंग तक, तो आप लोग जाकर वहाँ भी चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। टैरो से मैं डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम्स पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।